ना मन ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। ना मैं प्राण हूँ ना ही हूँ पंचवायु, ना मुझ में घृणा ना कोई लगा, ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। मैं पुण्य न पाप सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। ना मृत्यु का भय न मत भेद जाना, ना मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा, निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ, चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ ही नहीं और कण कण रमनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा, ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर उन्नीत दिगंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत,
जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मन न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मैं प्राण हूँ ना ही हूँ पंचवायु, ना मुझ में घृणा ना कोई लगा, ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य न पाप सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग न भोजन न अनुभव न भोक्ता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय न मत भेद जाना, ना मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संसार। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ, चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ।
चेतना हूँ अनादि अनंत का, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत Good evening. Good evening. Welcome to this webinar. Good evening, sir. Good evening. Good evening. If my voice is clear, my audio is clear, my video is clear, write C in the chat box. Yes. Yes, welcome Shabina ji. Welcome Bhumika Ahuja ji. Rajesh ji. Very good. Welcome to this beautiful evening. Today we are going to discuss stress no more. Really, you are a divine soul. जो आप लोगों को हिंदी चाहेंगे इंग्लिश चाहेंगे? You want me to speak in English or Hindi? H and E. H and E means Hindi and English both. Okay. ये तो मेरी डॉक्टरी लैंग्वेज हो गई भाई. बेसिकली आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस नो मोर. और स्ट्रेस नो मोर के बारे में आप लोगों ने काफी सुना हुआ होगा. और मैं देख रहा हूँ कि मैंने आज वीडियो में भी बोला था कि 20 कंट्रीज और कम से कम 5 लाख लोगों के साथ मिलके और इंटरनेशनल और नेशनल वर्कशॉप्स में जाकर जब मैंने देखा तो मैं देख रहा हूँ स्ट्रेस एक जो है पार्ट ऑफ लाइफ बन गया. और बच्चे भी कहते हैं आई एम स्ट्रेस, आई एम स्ट्रेस. स्ट्रेस एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया. तो इसके ऊपर चर्चा करना, इसको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज के साथ मैनुअल मिलता है और माइंड मैनेजमेंट का मैनेजमेंट किसी को नहीं मिलता है, स्ट्रेस को मैनेज करने का मैनुअल नहीं मिलता है. तो मित्रों, वेबिनार को शुरू करने के पहले एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं. आप लोग कहाँ से हैं थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि क्या है कि अगर इसको इंटरेक्टिव रखेंगे तो मैं मोटिवेट होता जाऊं. एक्चुअली कोई मैं रट के तो आता नहीं. ये तो क्या होता है कि डिवाइन एनर्जी है जो इंस्ट्रूमेंट के रूप में मेरे को यूज करके जो मेरी सबकॉन्शियस लेवल की जानकारी है, जो ब्लेसिंग्स हैं वो मिलती हैं. अच्छा, भोपाल से. ओके राजेश जी, आप भोपाल में हैं. ओके, ये मध्य प्रदेश, कोलकाता. ओके ओके, ये तो सिहोना जी तो काफी आते हैं, रेगुलर आते हैं. थैंक यू फॉर दैट. लखनऊ से, हैदराबाद से. वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल. बरेली, बरेली इज जस्ट बरेली. बढ़िया. Yes, come on, please. Yes, I am from Gwalior, Madhya Pradesh. Yes, Baroda, Gujarat, beautiful. Tushar ji, thank you. Welcome to this the Stress No More webinar and designed by Divine Energies. And Indore, Vikas Sharma, welcome to this. Yes, Madhya Pradesh. Okay, okay. Indore तो फर्स्ट सिटी है इंडिया के इस टाइम क्लीननेस के ऊपर. आउटर क्लीननेस तो है ही, अंदर की क्लीननेस भी अपने को करनी है. ये क्या ओरामा, ये विकास शर्मा. ओके इंदौर. ओके, समझ गया मैं. यस, धामपुर. ओके, यस, वेरी गुड, बढ़िया है. जैसे आप महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र. ओके, यस, शाह साहब फ्रॉम महाराष्ट्र. वेलकम टू दिस webinar. And I am very excited to see you all. If you are comfortable, you can open your video also, so we can have a energy sharing also. And be interactive, be alert, remove all the distractions from your part, sit in a place where all the things are related. Everything is related. You have given me the introduction. क्या होता है कि कोई भी चीज को जानने के लिए 3 मेथड्स रहते हैं. कोई भी चीज को जानने के लिए 3 मेथड्स रहते हैं. जैसे मैं MBBS हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट इन ईयर नियोज और थ्रोट सर्जन हूँ, ENT सर्जन हूँ. अब पढ़ा तो मैंने बुक से ही है. अगर मैं बुक से ही पढ़ता और मार्केट में बैठ जाता और आप लोगों के समक्ष आता, तो ना तो मुझसे कोई ऑपरेशन कराता, ना मुझे कोई डॉक्टर मानता. उस ऑथेंटिसिटी के लिए मेरे को जीवन यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिसिटी लेनी पड़ी.
और जो है GRMC मेडिकल कॉलेज में पढ़ना पड़ा। तो बेसिकली क्या है, कोई भी चीज की नॉलेज के लिए, नॉलेज जानने के लिए ऑथेंटिसिटी का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, ऑथेंटिक मैन। किसी अगर ऑथेंटिक मैन ने आपको कह दिया है तो आपको उस बात को मानना पड़ता है। जैसे बेटा माँ से पूछे कि मेरा फादर कौन है, तो बोलता है ये है, तो माँ बेटा मान लेता है, ये ऑथेंटिसिटी हो गई। कुछ चीजें आंखों से देख के भी सीखी जा सकती है, पर उनमें गलती हो सकती है। जैसे कई बार अपन पेंटिंग देखते हैं, लगती है 4D पर होती वो 2D। तो ये ऑथेंटिसिटी और ऑथेंटिक पर्सन और आंखों देखी चीजें तीनों जो है इस वेबिनार में आपको मिलेंगी। आप आंखों से देखेंगे भी, फील भी करेंगे और महसूस भी करेंगे, जब ये नॉलेज आपके समझ में आएगी। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जब मैं गीता पढ़ता हूं तो कई बार पढ़नी पड़ती है, जब भी पढ़ते हैं नया एसेंस निकल के आता है। मैंने देखा कि जब सब चीजें महाप्रभु श्री कृष्ण ने बता दी कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, और अर्जुन क्योंकि उनका सखा था, अर्जुन जो था उनका सखा था, अर्जुन जो था उनका सखा था, तो वो उनको दोस्त ही मान रहा था, वो इतनी सीरियसली उनको नहीं ले रहा था। पर सब चीजें उसने सुनने के बावजूद महाप्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि भगवान आपने बता तो दिया है कि मैं ये सब करता हूँ, मैं सफलता में सफलता हूँ, आशीर्वाद में आशीर्वाद हूँ, मैं सब कुछ हूँ, पर इसका मैं बिना देखे कैसे इन चीजों को प्रूव कर। तो 10वें अध्याय में महाप्रभु श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। विराट दृष्टि के साथ उसको पहले विराट दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि दी, और फिर विराट रूप देखा। विराट दृष्टि तो आप लोगों के पास है ही, क्योंकि जब तो आप इतने करोड़ों लोगों में से इस वेबिनार में अपने आप को कंसंट्रेट 1 घंटे के लिए टाइम निकाल के आ पाए। तो जस्ट ईगोवश नहीं, एक शॉर्ट मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाह रहा हूं, जिससे कि आप लोग और उसको डिसेंटली देख सकें। बी पेशेंस, 2 मिनट का है, 2 मिनट का इंट्रोडक्शन है, आप देखिए, फिर अपन आगे चलते हैं। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top-quality medical treatments with compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. S.P. did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind
are improving life with Dr. Sahani, stress management, share and care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit, but also helps to attain mental stability. Have a look over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. Thank you. Thank you, dear, for patience hearing. I have told you, this is my introduction. Basically, this is not my introduction. This is my identity. I will going to prove this after few seconds. आज का जो वेबिनार है वो स्ट्रेस नो मोर के ऊपर है. मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा ये जो स्ट्रेस वर्ड है, ये जो स्ट्रेस है, डेवलप कहाँ से होती है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी, नेक से होती है, स्कल से होती है, ब्रेन से होती है, हैंड से होती है, कि एब्डोमेन से होती है, किस पार्ट से ये जो है स्ट्रेस शुरुआत होती है, स्ट्रेस की कहाँ बनना शुरू होती है, थोड़ा बताएंगे. राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द बैकग्राउंड, विच पार्ट, ब्रेन, बॉडी, organs, mind. Yes, thank you, Atul Rastogi ji. Anybody from the group? Yes, mind. Yes, brain. Tushar ji, thank you. Thank you, thank you. Brain, brain, brain. Okay, okay, very nice. मैंने आपको बताया कि मेरा ये इंट्रोडक्शन है, फिर मैं उसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ. एब्डोमन, yes, you are also right. Sona ji, yes, you are right. Mind and the abdomen is a mirror image. We will discuss that point. We will also discuss. Thank you, Sona ji. Thank you, Sona. Sona sir, thank you. मैंने आपको बोला कि this is not my introduction. That is my identity. मेरा इंट्रोडक्शन क्या है? क्या है कि आपने बोला ब्रेन में होती है, किसी ने बोला माइंड में होती है, किसी ने बोला एब्डोमेन में होती है. तो हम ये देखें कि क्या है, क्या चीज. शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि क्या है कि पूरे वेबिनार को समझने के लिए, लिंक को समझने के लिए ये समझना जरूरी है. क्या है कि जैसे ये अपनी बॉडी है, हैंड्स हैं, ये नेक है, ये सब है, ये अपनी बॉडी है. बॉडी के अंदर क्या है, स्कल है. स्कल के अंदर क्या है, एक ब्रेन है. वो भी क्या है कि एक हार्डवेयर है, एक मैटर है. ब्रेन और बॉडी ये दोनों क्या है, मैटर है. और इन ये मैटर हम लोग जब फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में थे इसको डिसेक्ट करते थे. अपर आर्म, लोअर आर्म, एब्डोमेन सबको डिसेक्ट करते थे. मतलब मैटर कैन बी डिसेक्टेड, मैटर कैन बी डिसेक्टेड. उसको डिसेक्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं. एक्सक्यूज मी. पर इस ब्रेन वो पर बात हो रही थी कैडेवर की. जब आदमी की लाइफ नहीं होती थी हम डिसेक्शन हॉल में उसको काटा पीटा करा करते थे. अब हम डॉक्टर बन गए हैं, हम देखते हैं कि ईसीजी कर रहे हैं जिंदा आदमियों पे, ईईजी कर रहे हैं, उनमें एक करंट आ रहा है. और जो कैडेवर थे उनमें ये चीजें नहीं आती थी. तो ये चीज इस चीज को प्रूफ करती है कि ब्रेन और बॉडी को एक करंट या एनर्जी या सोल या चेतना या प्राण नाम की कोई चीज कनेक्ट करती है, जिसको हम लोग एनर्जी कहते हैं.
वही एनर्जी जब तक बॉडी में चल रही है, वही जो है अपने को चला रही है, वही पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वही एनर्जी मेरे में है, वही एनर्जी आप लोगों में है। अभी जब हम सब लोग बैठे हुए हैं, वो एक ही वेवलेंथ, एक ही फ्रीक्वेंसी के लोग लगभग बैठे हुए हैं। सब लोग तो नहीं वेबिनार को समझ पा रहे हैं, सब लोग तो नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है, इसी को हम माइंड बोलते हैं, इसी को हम मन बोलते हैं। दूसरे रूप में आप समझ सकते हैं कि ये एक बॉडी और ब्रेन के बॉडी में एक एनर्जेटिक कैमरा है जो अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने इंटेंशंस को कैप्चर करता है और ब्रेन रूपी मैटर में फेंकता है, और ब्रेन में वैसा ही साइकिल बनता है, वो अपनी बॉडी पे एक्ट करता है। जैसे कोई खुशी का समाचार सुन लिया तो आदमी खुश हो जाता है, अगर दुख का समाचार सुन लिया तो आदमी निरुत्साहित हो जाता है। ऐसे ही बॉडी के अंदर और भी सिस्टम्स हैं, और भी केमिकल हैं। आप अपने जो है ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, मैं लास्ट में सबका क्वेरीज पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो हम लोग क्या है, एनर्जी है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है, और ये जो माइंड है, ये जो एनर्जेटिक कैमरा है, इसके भी दो पार्ट्स रहते हैं मन के। एक कॉशियस माइंड जिससे मैं और आप बात कर रहे हैं, और सब कॉशियस माइंड जिसके जो मेरे पीछे की चीजें, मेरे साइड की चीजें भी आपको दिखा रहा है, और मैं भी जो है आपके नाम पढ़ रहा हूं। ये सब कॉशियस माइंड का काम है। अभी मेरा कॉशियस माइंड और सब कॉशियस माइंड दोनों खुले हुए हैं। रात को जब मैं सो जाता हूं तो कॉशियस माइंड बंद हो जाता है और सब कॉशियस माइंड खुल जाता है। सब कॉशियस माइंड की ताकत जो है 95% है, और कॉशियस माइंड की ताकत जो है 5%। एक छोटी सी बात से, अलादीन का चिराग, आपने कहानी तो सुनी होगी। अलादीन का चिराग क्या है? जो ब्रेन है, जो ब्रेन है वो समझ लीजिए अलग, वो चिराग है, मतलब दिया है, वो दिया है। जब हम उसको नॉलेज से घिसते हैं, जैसे आज आपको नॉलेज मिल रही है तो आपके ब्रेन के ऊपर घिसाई हो रही है, तो उसमें से क्या अलादीन निकलता है। वो अलादीन जैसे ही निकलता है मतलब कॉशियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और जब कॉशियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है तो वो जो आज्ञा देता है सब कॉशियस माइंड को, तो जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो जब जैसी आज्ञा देता है तो अलादीन जिन निकल के सब कॉशियस माइंड से आ जाता है, वो आपकी सारी चीजें पूरी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्पिरिचुअल आदमी है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, जो शराबी आदमी है वो मैखाने की तरफ जाता है, जो धार्मिक आदमी है वो जो है आपका मंदिरों की तरफ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो जिन डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करके आपके सारे काम पूरे करा देता है। अगर इतनी चीज समझ में आई हो तो हम लोग आगे चलते हैं। गिव मी द परमिशन बाय राइटिंग P इन द चैट बॉक्स, प्रोसीड फॉरवर्ड। अरे कल अभी बिजी है थोड़ा सा, अभी फोन उठाएंगे। डियर P, ओके ओके ओके, यस तुषार जी प्लीज, यस ठीक, ओके P, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर। जस्ट टू रोल आउट द स्लाइड्स within seconds. This is brain body complex, and this is brain is a matter, body is a matter, brain motor, this is brain and mind, and conscious mind, subconscious mind, current and soul, and this is the to roll out the slides. अब अपने वेबिनार के प्रॉपर रूप में आने के लिए, जैसे ये असली मेरी पहचान है। पहले आपको मैंने बोला था मेरा इंट्रोडक्शन है, वो मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है, वो मेरी आइडेंटिटी है। मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर कहला रहा हूं, इंजीनियर होता तो इंजीनियर कहलाता, बिजनेसमैन होता तो बिजनेस कहलाता, नेता होता तो नेता कहलाता। इंट्रोडक्शन तो हमारा सबका यही है कि हम ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स है, वो करंट द्वारा हम लोग कनेक्टेड हैं, वो हम एनर्जी, हम सब एनर्जी हैं, वो डिवाइन एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ सभी लोग कनेक्टेड हैं। ये मेरा असली इंट्रोडक्शन है, इसी को समझना है। अगर आपको आइडेंटिटी और इंट्रोडक्शन के बीच का सब डिफरेंस समझ में आ गया तो स्ट्रेस वहीं खत्म होने की संभावना लग जाती है। यस, बिफोर स्टार्टिंग वी विल डू ए वन ग्रेटिट्यूड प्रेयर जस्ट टू हैव ए रिलैक्सेशन। और यस,
बी कंफर्टेबल, टेक ए पावर पोस्चर। पावर पोस्चर ले लें। पावर पोस्चर क्या है? स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड, स्ट्रेट नेक, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के कर तिल में कर में धर्म होए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। Open your eyes. If you are relaxed, write R in the chat box. If you are relaxed, write R in the chat box. Yes, thank you, thank you, thank you. When we are in relaxed state or in meditative state, our parasympathetic system, बॉडी के अंदर दो सिस्टम चलते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और एक सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जो मैंने करंट बताया था, एनर्जी बताई थी, इसमें दो करंट चलते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। पर जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब स्टिमुलेट हो जाता है तो हमारा जो ब्रेन है, जो मैंने आपको बताया, ब्रेन के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं एंजल्स ब्रेन, राम रूपी ब्रेन, डेटी रूपी ब्रेन। दूसरा ब्रेन होता है एविल्स ब्रेन। क्यों? जो एंजल्स ब्रेन है वो हार्मोन्स रिलीज करता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन। ये हैप्पी हार्मोन्स है। पर ये कब रिलीज होते हैं? जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है। और हमारा जो एंजल्स ब्रेन, जो एविल ब्रेन है, जब हम गुस्सा करते हैं, हेट्रेट करते हैं,
जेलसी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, लोगों के जजमेंट करते हैं, नुक्स निकालते हैं, तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है और वो जो है एड्रेनलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम के दो केमिकल रिलीज करता है जो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन पे एक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को डिसईज कर देते हैं, मतलब डिजीज कर देते हैं। तो मित्रों, ये जो पहले आइडेंटिटी और इंट्रोडक्शन में डिफरेंस समझा, अब आपने ये समझा कि रिलैक्स स्टेट और मेडिटेटिव स्टेट क्या है, क्या डिफरेंस है, कि राम रूपी ब्रेन को हम एक्टिवेट करते हैं और एंजल्स जो एविल ब्रेन है उसको डीएक्टिवेट करते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में रहना इतना अगर समझ में आया है तो राइट वाई इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन कम टू द पॉइंट, नो मोर स्ट्रेस। यस, ओके, यस शबीला जी। नाउ स्ट्रेस नो मोर, स्ट्रेस नो मोर के वेबिनार को मैंने डिवाइड किया है। देखिए स्ट्रेस क्या है कि अगर स्ट्रेस वर्क प्लेस पे भी है, क्योंकि क्या है कि हम सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करके जल्दी जल्दी तैयार होके भागते हैं, जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में भी क्या लेट हो जाते हैं तो वहां कोई बॉस ने कुछ कह दिया तो दिन भर उलझे रहते हैं, वो सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेटेड रहता है तो हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं। उसी स्ट्रेस में उलझते उलझते फिर हम जो है घर पे आते हैं तो टीवी को देखते हैं, बीवी को भी देखते हैं तो ही परेशानी है, तो टीवी, बीवी, मोबाइल, हर वक्त वहां भी उलझे थे, यहाँ भी उलझे रहते हैं, रिलैक्स नहीं हो पाते। रिलेशंस हैं, कोई रिलेशन वाले भी आ जाते हैं, वो भी कुछ ना कुछ कह जाते हैं, उनकी भी आदत होती है, वो भी कुछ ना कुछ कह जाते हैं, तो रिलेशंस भी जो है आपके वो खराब होते हैं जब आप सिंपैथेटिक सिस्टम में चल रहे होते हैं। स्कूल में बच्चे हैं, बच्चों तो बेसिकली क्या है कि स्क्विगल होते हैं, मस्ताने होते हैं, पर हम पेरेंट्स और स्कूल वाले उनको जो है डिसिप्लिन सिखा के बोल के कि बस आ गई, देर हो जाएगा, टिफिन लेट हो रहा है, टिफिन ठंडा हो रहा है, उनको बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं और वो भी जो है ऐसे उलझते हुए सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर स्कूल जाते हैं, वो भी स्ट्रेस में रहते हैं। तो नटशेल कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस वर्क प्लेस पे भी है, होम पे भी है, रिलेशन में भी है, स्कूल में भी है और कॉलेज में भी है। तो अभी एक पेंडेमिक के बाद सर्वे हुआ था जिसमें देखा गया कि एंजाइटी जो है 37% इंक्रीज हुई है। क्या इसका मेंटल हेल्थ का सर्वे हुआ और पेंडेमिक के बाद देखा गया कि एंजाइटी 37% इंक्रीज हुई है, स्ट्रेस 28% रिलीज हुई है, इंक्रीज हुई है, और एडिक्शन 17% इंक्रीज हुआ है और एंगर 12% इंक्रीज हुआ है। ये सब जो है सर्वे हुआ कि एंजाइटी भी बढ़ी है, स्ट्रेस भी बढ़ा है, एडिक्शन भी बढ़ा है और एंगर भी बढ़ी। तो अब क्या करना है? अब क्वेश्चन अराइजेज कि क्या ये स्ट्रेस गुड है कि बैड है? क्या हमारा करंट लेवल चल रहा है स्ट्रेस का? क्या है रोल ऑफ इमोशन स्ट्रेस में? फिर हम लोग बात करेंगे 3 पावरफुल स्ट्रेटजीज की। और स्ट्रेस इज लाइफ व्हेन नो प्रॉब्लम मीन नो स्ट्रेस। एक बार महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि मैं स्ट्रेस लेस लाइफ चाहता हूं, तो उनने कहा भाई फिर ग्रेव्स में जाइए, मतलब आप उसमें जाइए, ग्रेव्स में जाइए, मतलब जो प्रॉब्लम्स के बिना, स्ट्रेस के बिना लाइफ नहीं है। अब ईसीजी भी हम लोग करते हैं तो अप एंड डाउन आते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर स्ट्रेट लाइन आ गई मतलब देयर इज नो लाइफ, मतलब स्ट्रेस तो लाइफ ही है, स्ट्रेस इज लाइफ। तो इट मीन्स कि वी हैव टू सी मैनेज करना है, और स्ट्रेस कौन से लेवल तक गुड है और कौन से लेवल तक बैड है ये हमको पता लगाना है। इसी की बात करेंगे। अब सब लोग फिर अलर्ट हो जाएं, क्योंकि मैं अब बात करने जा रहा हूं, एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, डाउनवर्ड स्पाइरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस। डाउनवर्ड स्पाइरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस, ये देखिए, ये स्पाइरल है, ये स्पाइरल है। इसमें हम चर्चा करेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रेस का। बहुत ध्यान से सुनिए। क्या ये तो प्रूव हो गया कि स्ट्रेस गुड भी है और बैड भी है?
कब तक गुड है, कहाँ मैनेज करना है, इसको समझना है। कैसे आदमी स्ट्रेस में धीरे धीरे डाउन होता जाता है, वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में लैंड कर जाता है, वो सुसाइडल टेंडेंसी तक आ जाती है, ये समझने की जरूरत है। पहली स्टेप होती है अनप्रिडिक्टेबल। कई बार क्या होता है, सुबह हम उठे तो कोई फोन कॉल आ जाता है कि किसी खास रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, तो मन उदास हो जाता है, इमोशंस उदासी के आ जाते हैं, लो एनर्जी के आ जाते हैं, तो आदमी निरुत्साहित हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर वहीं अपन ने उसको पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को अगर ये बोल दिया, कोई बात नहीं, होनहार है, हो गई, अस्पताल में है, बच गया, अब मैं जब दिल्ली जाऊंगा तो उसको देखता हुआ आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम वही बात फिर अपनी स्पाउस से कहेंगे, बच्चों से कहेंगे, हमारे एम्प्लॉय आएंगे उनसे कहेंगे, अपनी भाइयों से कहेंगे। पर जब हम चीज को बार 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 रिपीट करते जाते हैं तो वो कॉशियस माइंड से सब कॉशियस माइंड में चली जाती है। अब जैसे ही वो सब कॉशियस माइंड में चली जाती है तो वो पक गई। उस सबकॉन्शियस माइंड तो एक ऐसा वो है रिजर्वायर है जहां पर ये कई जन्मों की चीजें पड़ी हुई हैं, अपने पूरे संस्कार पड़े हुए हैं, तो उसको रिपीट नहीं करना है। अब जैसे लॉकडाउन लग गया, अभी नहीं पहले लग गया था, अनएक्सपेक्टेड था, टेंशन तो लोगों को हुई होगी, कई लोग बन गए, कई लोग बिगड़ गए, जो बहुत टेंशन में हुए वो डिप्रेशन में चले गए, और कई लोग जो है आगे बढ़ के आ गए, उन्होंने अलग लाइन चुन ली, अलग स्पिरिचुअल लाइन में चले गए, कोई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, कोई ने क्रिएशन शुरू कर दिया, प्रोडक्शन बंद कर दिया। तो स्टेप वन तो क्या है कि कॉमन है, ये एग्जाम्स हैं, बच्चों को स्ट्रेस होती है, मैं देखता हूं जब एग्जाम्स के दिन आते हैं बच्चों को खांसी जुकाम बुखार काफी हो जाता है, पर वो तो स्ट्रेस जरूरी है थोड़ी सी एक्टिवेशन के लिए। अपन तैयार कहीं बाहर जाना होता है तो भी अपने को थोड़ी सी स्ट्रेस होती है, जिससे कि अपने थोड़े से स्टीरॉयड रिलीज हो गए और तुरंत हम लोग जो है फटाफट तैयारी करके हम लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। अब आती है स्टेप टू। स्टेप टू में क्या है, बॉडी गियर्स अप। इसमें भी क्या होता है कि बॉडी अपने आप जो है थोड़े से कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करती है, थोड़े एड्रेनलिन रिलीज करती है। जैसे सपोज कर लो कि आपके सामने कोई शेर आ गया, अब आपके सामने कोई शेर आ गया, अचानक आ गया, तो आप क्या करोगे, या भागोगे, या सिलेंडर करोगे, या उससे लड़ोगे। तो इसके लिए बॉडी वेल एक्वेंटेड खुद ही हो जाती है। कई बार क्या है, जैसे मान लो अपने को वैष्णो देवी जाना है, तो वैष्णो देवी में चढ़ाई चढ़ जाते हैं हम लोग, जय माता की करते जाते हैं, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जय माता की करता जब हम पहुंच जाते हैं। क्योंकि क्या है कि एक ये स्ट्रेस नहीं है, ये एक्टिव मोटिवेशन के रूप में उसको ले लेते हैं कि भाई अब चढ़ाई का और कुछ काम हो, किसी काम से जाना हो, कोई चीज लेने जाना हो, कोई बटुआ खो गया हो तो ऊपर जाना हो तो मुश्किल है, नहीं जा सकते यार। पर क्या है कि आपने जो अपना माइंडसेट चेंज कर दिया, जैसे ही आपने माइंडसेट चेंज किया तो एड्रेनलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो आपको जो ऊपर तक ले जाते हैं। तो स्टेप वन और स्टेप टू तक तो आपकी स्ट्रेस जो है, अपने माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। देखिए स्टेप वन और स्टेप टू, यहां तक तो स्ट्रेस जो है गुड है, ये जरूरी है। ये नहीं होगी तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट नहीं होगा। सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट नहीं होगा, रात को जब आप सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तो आपकी बॉडी सारी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, क्योंकि उस टाइम जो है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड एड्रेनलिन निकलते हैं, तो आपको वॉशरूम वगैरह होके बॉडी बिल्कुल लाइट हो जाती है। पर अगर दिन भर उस सिस्टम में चलते रहेंगे तो वही गाली गलौज करते हुए चलेंगे, इरिटेट करते हुए चलेंगे, एनालाइज करते हुए चलेंगे, उलझते हुए चलेंगे, हर चीज को डिसाइड करते हुए चलेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही होना, मेरे साथ ही होना था, भगवान ने ये क्या किया, भगवान ने क्या किया। पर अगर उस टाइम थोड़ी देर आप मेडिटेट कर लें या रिलैक्स कर लें या अपने साथ 5 मिनट बैठ लें, तो आपका जो मूड है वो पैरासिम्पैथेटिक हो जाता है। फिर आप कहते हो जैसे तेरी मर्जी, जो भगवान ने किया ठीक है, सब कुछ ठीक होता जा रहा है, आगे ठीक हो जाएगा, रात के बाद दिन आएगा, ये टाइम भी पास हो जाएगा। तो यहां तक तो स्ट्रेस ठीक है, यहां तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इतना क्लियर हो गया है कि क्यों गुड है कि स्टेप 2 तक, तो write C in the chat box so that I can proceed further.
यस अभिना जी, क्लियर। स्टेप 2 तक क्लियर। थैंक यू डियर, थैंक यू। अगर हमने यहां पर कंट्रोल नहीं की तो क्या होता है, इमोशंस कंटिन्यूज टू बी इंटेंस। अगर हम उसी चीज को बार बार रिपीट करते गए कि भाई मेरा एक ही सहारा था वो चला गया, मेरा एक ही सहारा था चला गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कैसे करूंगा, अब मेरा दोस्त था वो मेरे साथ ऐसा करता था, बार बार सेल्फ टॉक करते जा रहे हैं, तो क्या है कि एक डर बनता जाता है। जब आदमी के अंदर डर बैठता है तो उसके अंदर एक पीछे मसल रहती है एम्लाइडा, वो एक्टिवेट हो जाती है, वो बढ़ती जाती है। जैसे जिम में जैसे डोले शोले बन जाते हैं, ऐसे क्या जो आदमी डर जाता है उसकी पीछे की मसल एक्टिवेट हो जाती है, वो उसको बार बार डराती है और एंजाइटी में ले जाती है, एंगर होता है उसको और फिर उदास हो जाता है। ये स्टेप 3 है। तो क्या करना है, डरना नहीं है, जो भी परिस्थिति है उससे डरना नहीं है। कैसे, वो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप 4 में क्या होता है, अगर यहां भी हमने कंट्रोल नहीं किया, यहां भी कंट्रोल नहीं कर पाए, यहां भी अभी दवाई की जरूरत नहीं है, अपनी सेल्फ टॉक, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ इग्निशन ऑफ द फायर आप कर सकते हैं, तो आप यहां पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेप 4 में क्या है, स्टेट ऑफ इमेंस स्ट्रेस, बॉडी स्ट्रगल्स टू कोप अप, इट बिकम्स इरिटेबल, मूड स्विंग्स, decrease energy level, produce hormones that will respond to flight, fight and quit mode. हमारे मित्र हैं, उनका बच्चा एमबीबीएस में सिलेक्ट हुआ, 3rd ईयर में आया है, बहुत अच्छा बच्चा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ है, पर जैसे ही उसके एग्जाम्स की डेट आती है वो पैनिक अटैक में चला जाता है, वो घबरा जाता है। सारी टैबलेट्स, लिथियम, एस्टेडोल, क्लोट्रामोजोल, सर्क्लिफ्ट वगैरह सब उसको चल रही। तो कहने का तब क्यों, क्योंकि हर बार उसके दिमाग में यही है कि जैसे एग्जाम्स आते हैं वो डर जाता है कि मैं कैसे करूंगा, कैसे याद करूंगा, कैसे क्या करूंगा। ऐसे में क्या, स्टेज 4 में आदमी क्या करे, वो बार बार ये कहता है मेरे को एमबीबीएस नहीं करना, एमबीबीएस छोड़ दूंगा। फिर करता है, समझाते हैं, लिथियम देते हैं, जो करते हैं, उसकी चल रही है, देता है, तो हर बार वो क्विट करने के मूड में रहता है। जैसे अपना मोबाइल है, जब बैटरी डिस्चार्ज होने लग जाती है तो वो पावर सेविंग मोड में चला जाता है, जैसे कंप्यूटर भी जो है पावर सेविंग मोड में चला जाता है। तो पावर सेविंग मोड में आदमी चला जाता है कि भैया अब तो मुझसे कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है जरने दो, हमें क्या करना। तो ये भी स्टेज जो है 4th, यहां पर दवाइयां थोड़ी शुरू हो जाती है। स्टेज 5, एक्सेसिव स्ट्रेस, आदमी हर वक्त स्ट्रेस में ही है, एंग्जाइटी में ही है, तो उसमें क्या है कि फ्लड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बाढ़ आ जाती है। तो क्या होता है, ब्रेन सेल्स डेड हो जाती हैं, तो आदमी को दर्द शुरू हो जाते हैं, आदमी को थायराइड डिजीज हो जाती है, आदमी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। मैंने देखा, हम लोग ईएनटी सर्जन हैं, ईयर के केसेस बहुत ज्यादा थे, हैं अभी भी, पर अब दूसरे नंबर पे थायराइड आ गया। हर घर में बच्चों तक को थायराइड हो रहा है। ये क्या है, ये बेसिकली क्या हो रहा है कि आदमी हर वक्त सिंपैथेटिक सिस्टम में चल रहा है, रिलैक्स नहीं हो रहा है, हड़बड़ी मचा रहा है। हर आदमी कह रहा है भैया बिजी हो रहा है, आपको मेडिटेशन की पड़ी हुई है। अरे मेरे को मरने का टाइम नहीं है। अरे मरने का टाइम नहीं है, कमाल का आदमी है तू यार। जो आदमी ऐसा, उसके अंदर कॉर्टिकोसोल रिलीज हो रहे हैं, तो थायराइड होगी, इम्यूनिटी डिक्रीज होगी, सारे इन्फेक्शन होंगे। कोरोना कहीं गया थोड़ी है, अपने बीच में ही है। पर अपन ने बूस्टर डोज लेकर अच्छे काम अपने लॉजिस्टिक में हुआ, अपने देश में अच्छा वैक्सीनेशन हुआ, इम्यूनिटी अच्छी है, फिर भी अगर आप मान लो स्ट्रेस लेवल में रहेंगे, स्टेज 5 में रहेंगे, तो पकड़ लेगा वो। तो कमजोर आदमी पे तो दुनिया चढ़ती है। लास्ट स्टेज क्या, क्रॉनिक फटीग एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। मित्रों, बॉडी के अंदर इनबिल्ट एक और एंडोक्राइनल ऑर्केस्ट्रा है। मेरी तरफ देखिए, यहां पर एक ग्लैंड है, 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं अपनी बॉडी में। यहां रहता है पीनियल, जो आईब्रोज के बीच में रहता है, उसके पीछे रहता है प्यूटिटरी, यहां रहता है थायराइड, उसके ऊपर रहता है पैराथायराइड, थोड़ा सा नीचे आ जाए किडनी के ऊपर रहता है एड्रेनलिन, लिवर के साथ रहता है पेनक्रियास, और नीचे होते हैं गोनेट्स, लेडीज में ओवरीज
और जेंट्स में टेस्टिस। तो ये जो 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये अपनी बॉडी का इनबिल्ट म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा है। इसको अगर अपन बैलेंस में रखे रहेंगे तो जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी। पर होता क्या है, आप स्ट्रेस 4 में ये सारा इम्बैलेंस हो जाता है, सब अपना अपना घर परेशान हो जाते हैं। उसमें क्या, आदमी क्रॉनिक फटीग, हार्मोनल इम्बैलेंस, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स सारे हो जाते हैं। वो आदमी जो फाइलें लेकर पहले अटैची में, पहले फाइल कवर में, फिर अटैची में, फिर संदूक तक इकट्ठी कर लेता है। घर में मेरे पूरे जो कागज पड़े पड़े। तो इस स्टेज तक ना पहुंचे, उसके लिए अपने को क्या करना है, इस पे बात करते हैं। पुराने जमाने में इवेंट्स कम थे, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा थी। जब फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, तो आदमी को टेंशन कम थी, स्ट्रेस कम थी। और प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, दिन भर आदमी कंप्यूटर में बैठा हुआ है, पावर सबके हाथ में है, हर जगह उंगली कर रहा है। डोपामिन नाम का पदार्थ, मोबाइल नहीं है, ये माइंड कैप्चरिंग मशीन है जो आपके माइंड पे एक्ट कर रही है। उससे आदमी जो परेशान है, वो आदमी जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में लगा हुआ है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि 3 मंकियों को पिंजरे में बांधा गया, बंदरों को बांधा गया, पिंजरे में कैद कर दिया और उनको 7 दिन तक कुछ खाना नहीं दिया गया। और देखा क्या गया, उनको 7 दिन बाद उनका स्ट्रेस लेवल लिया गया। स्ट्रेस लेवल उनका समझ लो कि 10 आया। 3 बंदर और लिए गए, उनको भी पिंजरे में बना दिया गया और उनको भी 7 दिन तक खाना नहीं दिया गया, ना पानी दिया गया। पर उनके सामने 3 बंदर ऐसे पिंजरे में रखे गए जिनको अच्छा खाना मिलता रहा, अच्छा पानी मिलता रहा, अच्छी केयर मिलती रही, और उनको स्ट्रेस लेवल दिखा तो उनका 100 निकला। कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी अपनी परेशानियों से परेशान नहीं है, आदमी परेशान है दूसरे की उन्नति से। सबसे बड़ी परेशानी यह है। एक बार एक कहानी से और समझाता हूं। एक साधु हर 6 महीने में अपने मित्र के, अपने क्लाइंट के यहाँ जाया करते थे। पैसे वाला था, हर बार वो अपनी कोठी उनको दिखाता था। जितने उत्साह से वो हर बार दिखाता था, उतने ही उत्साह से वो साधु जी उसको देखते थे, जिससे कि उसको भी खुशी मिलती थी। इस बार जब वो गया तो उसने कोठी नहीं दिखाई। उसने जो है उनकी पत्नी से पूछा कि इस बार बॉस ने कोठी नहीं दिखाई, क्या बात है। उन्होंने कहा साहब क्या करें, बड़े उदास, वो उदास भी हैं। उन्होंने कहा क्या है साहब कि इनके पड़ोस में इनके मित्र ने इनसे बड़ी कोठी बना ली है, और इनने कसम उठा ली है कि जब तक मैं उससे बड़ी नहीं बना लूंगा, मैं महाराज को अपना घर नहीं दिखाऊंगा। बताइए, लेना एक न देना दो। बेबात की फजूल आप जो है लेके बैठ गए। लोग जो है फालतू की गॉसिप्स में लगे हैं। आप ट्रेन में जाइए, राजनीति सिखा देंगे लोग, मोदी जी को शिक्षा दे देंगे, सचिन तेंदुलकर क्यों आउट हो गया बता देंगे आपको, सारी शिक्षाएं आपको वहां मिल जाएंगी। और फालतू के टाइम वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो अब करना क्या है, करना यह है कि अपन ये देख रहे हैं कि जितनी भी स्ट्रेस हो रही है एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से ज्यादा हो रही है। ये क्या कह रहा है, ये क्या कर रहा है। और प्रॉब्लम क्या है कि बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने का हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पर कमाल की बात यह है कि हमारे अंदर परमात्मा ने, डिवाइन एनर्जी ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया जो कि मैंने आपको एंडोक्राइनल म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा बताया। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया है जिसकी मदद से आप अपने अंदर की स्थिति को बिगड़ने नहीं दे सकते। बाहर तो किसी को सुधार नहीं सकते। बाहर कैसे सुधारोगे, कोई नहीं सुधरता। कि बाहर नहीं बदल सकते, अंदर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, उसका उपयोग करके अंदर की स्थिति को आप बदल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है, परिस्थितियां तो बदलती हैं। अगर आपके अंदर की स्थिति ना बदले तो आपको टेंशन ही ना हो। होता क्या है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू P इंटू R। P मतलब प्रेशर। बाहर से प्रेशर पड़ रहा है, यार आपने लाल टी शर्ट स्वेट शर्ट क्यों पहनी है, ब्लैक पहननी चाहिए थी आपको,
प्रेशर, अगर आप परेशान हो गए, रेजिस्टेंस आर आपने कर दिया 2, तो प्रेशर हो गया दुगना, स्ट्रेस हो गई दुगनी। अगर आपने रेजिस्टेंस 0 कर दिया तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, स्ट्रेस 0 हो गई। भी आपकी अगर अंदर की स्थिति नहीं बदलती है, किसी के कहने से आपका परेशानी आपको नहीं होती है, तो आपका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, वो आपकी स्ट्रेस खत्म हो जाती है। तो मेन जो काम करना है आपको इनर इंजीनियरिंग पे करना है, अंदर करना है। कैसे? जो लोग स्ट्रेस लेस रहते हैं उनकी क्या क्वालिटीज है। ऐसा नहीं है कि उनको परेशानी नहीं आती, आती है, पर उनमें क्या है, ऑप्टिमिस्टिक बाउंस बैक आती है, तुरंत अंदर की स्थिति को बिगड़ने नहीं देते और बाउंस बैक कर जाते हैं। क्या हुआ यार, दोबारा करेंगे। सेल्फ अवॉर्डेड, उनको इस चीज की जरूरत नहीं है कि लोग मुझे बताएं कि आपका वेबिनार कैसा रहा। मैं हो सकता है कि आपको बोलूं कि अपने कमेंट्स दो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे को मोटिवेट करो। वो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो ये देखते हैं कि कल मेरी स्थिति ये थी, आज मेरी स्थिति ये, मैं बेटर हूं। एबिलिटी टू ट्रस्ट, वो दुनिया को शक की निगाह से नहीं देखते, विश्वास की निगाह से देखते हैं। नीड पेशेंस, उनमें पैशंस है, पैशन है, मतलब वो कोई भी काम करते हैं तो पैशन से करते हैं। अपने वर्क को, आपने सुना तो है, वर्क इज वर्शिप, पर आप वर्शिप बनाते नहीं हैं। आप अपने काम पे जाते हैं, आप इधर काम करते हैं तो सोचते हैं कि भाई मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा, जब काम करूंगा ये साले दे ही कर रहे हैं हमको, ये साले हमको दे ही कर रहे हैं। तो अब ना यहाँ खुश रहते हो ना आगे खुश रहते हो। आपका अगर मान लो कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप सोचते हो कि अरे यार क्या बात है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि यार कंपनी का कितना दुर्भाग्य है कि मेरे जैसे इंपॉर्टेंट आदमी को उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। जस्ट टू चेंज योर थिंकिंग, मैनेज इमोशनल स्विंग्स। हर बात पे इमोशनल होना एक अच्छी बात है, पर इमोशनल फूल बनना मूर्खता है। वो लोग इमोशनल फूल नहीं बनते, वो लोग इमोशनल होते हैं पर इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट और इमोशनल फूल में क्या फर्क है वो फिर डिस्कस कभी करेंगे। तो यू विल, ऑल दीज आर इंटरनल क्वालिटीज, ये सब ऐसी क्वालिटीज हैं कि अंदर की हैं। तुरंत वापस आना, सेल्फ अवॉर्ड करना, एबिलिटी टू ट्रस्ट, नीड पैशन एंड पर्पस, गोल बनाना, स्पेसिफिक गोल बनाना, तो अंदर वर्क करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये अभी हमने बात की कि स्ट्रेस गुड है कि बैड है, और अब फिर हमने बात स्ट्रेस गुड है कि बैड है इसके बाद की। फिर हमने बात करी कि अगर आपको स्ट्रेस कम करनी है तो आपको इनर रेजिस्टेंस आपको अपना कम करना पड़ेगा। आपको मेन जो है अपने अंदर वर्क करना पड़ेगा। कैसे अंदर आप वर्क कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, पर जैसे शुरू में आप कार चलाना सीखते हैं तो कार जो है धीरे धीरे धीरे, आपको पहले तो लगता है कि शांति रहे, टेप मत चलाओ, ये मत करो, वो नहीं करो, सोचना पड़ता है, फिर धीरे धीरे रिफ्लेक्सली सब काम होने लग जाता है। जरूरी है सही प्रैक्टिस और सही उसकी। अब मैं अगर अपने इस वेबिनार में अभी तक जो बात की है वो बात की है ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स की, फिर हमने बात की हैप्पी ब्रेन, एंजल्स ब्रेन की और एविल ब्रेन की, फिर हमने बात की ये इंस्ट्रूमेंट एंडोक्राइनल ऑर्केस्ट्रा की, फिर हमने बात की कि स्ट्रेस इज इक्वल टू पी इंटू आर। आर मतलब रेजिस्टेंस। अगर अंदर की स्थिति को नहीं बिगड़ने देंगे तो हमारा जो है सारा काम बढ़िया हो जाएगा। स्ट्रेस गुड भी है और बैड भी है। अप टू सेकंड लेवल तक स्ट्रेस गुड है, उसके बाद अपनी जो स्ट्रेस जो है बैड है, अगर वहां कंट्रोल नहीं की तो एंजाइटी डिप्रेशन क्या हो जाएगा। अब ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होंगी, बोल तो मैंने दिया। मैं शॉर्ट में आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए क्या है, कैसे दूर होंगी। बी ईगोलेक्स होता क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा मेरी आइडेंटिटी और इंट्रोडक्शन में फर्क है। जब मेरी आइडेंटिटी ये आ जाती है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं, मेरा ओम साई ईएनटी हॉस्पिटल है, ये जो है मेरे एम्प्लॉय हैं, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहे, तो ये मेरी ईगो है। तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, मैं उनको डांटना शुरू कर देता हूँ,
जैसे मैं डांटना शुरू कर देता हूँ, मेरे जो रावण रूपी ब्रेन है, जो एविल्स ब्रेन है, वो एड्रिनल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज कर देता है, मेरा बीपी बढ़ जाता है। अगर मैं ईगोलेस हो जाऊं कि ये जैसा मैं हूं वैसे ये हैं, तो इनकी भी कोई ऐसी परिस्थिति होगी, इनकी भी कोई ऐसी स्थिति होगी जिससे कि ये लेट हो गए, कोई गाड़ी पंचर हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं ईगो को हटा सकता हूँ। ये भी कहा जाता है ईगो इन गॉड आउट। डिवाइन एनर्जी भी मदद नहीं करती जो आदमी है, तो आदमी जैसे ही ईगो फुल होता है वो सिंपैथेटिक सिस्टम में ही रहेगा। अगर आपको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आना है तो आपको ईगो लेस होना पड़ेगा। दूसरा, दिस शैल पास, कहानी से समझाता हूं। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जिससे मैं कभी भी दुखी ना हूं। मंत्री समझदार थे, उन्होंने मीटिंग की, पता लगाया, राजा को एक अंगूठी दी। एक दिन राजा दुखी हुआ, अंगूठी को देखा, अंगूठी पे लिखा था ये समय भी चला जाएगा। राजा उसको देख के खुश हो गया और आगे पास हो गया। डोंट बिलीव इन फॉल्स सपोर्ट। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप डिवाइन एनर्जी हैं, आप पूरी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं। एक कहानी से समझाता, फॉल्स सपोर्ट है आप लोगों को। एक दरबान, एक चौकीदार, एक बॉडीगार्ड राजा के वहां 40 साल से नौकरी कर रहा था। राजा की निगाह कभी नहीं गई। जब वो बुढ़ा हो गया, एक दिन राजा जब रात को लौट के आ रहा था, उसने देखा कि एक पतला दुबला बूढ़ा आदमी ठंड से ठरफरा रहा है। राजा की निगाह उस पर गई। राजा ने कहा, डोंट वरी, मैं अंदर जाता हूं, तेरे लिए कंबल भिजवाता हूं। राजा अंदर गया, भोजन का टाइम था, भोजन में लग गया, भूख गिलास में लग गया, भूल गया। सुबह खबर आई कि वो जो दरबान था जिससे आपने कंबल का वायदा किया था वो मर गया। राजा को बड़ी बेचैनी हुई, भाग के गया, देख उसकी लाश पड़ी थी और बगल में एक मिट्टी का ढेर लगा था। उस मिट्टी के ऊपर लिखा था, राजन 40 साल से मैं इसी हालत में, इसी ठंड में तेरे यहां नौकरी कर रहा हूं, पर मुझे कभी ठंड ना लगी। पर कल तूने जब बोला कि मैं आपके लिए कंबल भिजवा रहा हूं तो मुझे ठंड लगने लगी और मैं कंबल की इंतजार करता रहा, पर कंबल नहीं आया तो उसकी इंतजार में मैं मर रहा हूं ठंड से। दोस्तों, आप लोग अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों, अपने मटेरियल, अपनी शान शौकत के साथ का सपोर्ट पकड़े हैं। अरे भाई, इस सपोर्ट से कुछ नहीं होने वाला, इससे आपको जो परेशानी होनी है, ये सब फॉल्स सपोर्ट है। इनको छोड़ें और डिवाइन एनर्जी का सपोर्ट पकड़ें जो कि आपका सच्चा साथी है, उससे कनेक्शन बनाए। तो डोंट बिलीव इन फॉल्स सपोर्ट। अगर स्ट्रेस हटानी है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? बूढ़े लोग बीमार हो जाते हैं, उनको को पजामा पहन लो, वो कहेंगे नहीं साहब हम तो साड़ी पहनेंगे। अरे बताइए भाई, साड़ी में कैसे कैथेटर लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे ये सैनिटरी नैपकिन पहनाएंगे? पर उनको ये लगता है क्या कहेंगे लोग, क्या बुढ़ापे में ये खेल खेल रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके मैंने देखे, अभी ऊंचाई पिक्चर देखने गया, उसमें वो अनुपम खेर अपने मकान को दिखाने के लिए बड़े उत्साह से अपने दोस्तों को ले जाता है, देखता है कि उसका मेंशन अनमेंटेन्ड है, जाले लगे हुए हैं। लोगों के घरों का यही हाल है, पति पत्नी दोनों रह रहे हैं, बच्चे बाहर हैं, बड़ा सा मकान है, अनमेंटेन्ड है। अरे भाई, पैसे की दिक्कत है, अरे आधा मकान बेच दो, उसके पैसे से आपकी पैसे की पूर्ति भी हो जाएगी, पर जो है आपका मकान भी मेंटेन हो जाएगा। पर लोग ऐसा नहीं करते। उनका कहना क्या है, अरे साहब कमाल कर रहे हो, हमारे पुश्ते नाराज हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे कि इसने जो अपने पुश्तैनी मकान को बेच दिया। तो बताइए क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग, ये रोग भी हटाना पड़ेगा। एक स्टोरी से समझाता हूं। कई बार क्या होता है, समस्याएं बहुत छोटी होती हैं, हम उनको बहुत बड़ा बना देते हैं। ये भी हमारा खेल है। एक राजा को उत्तराधिकारी की जरूरत थी, पूरे शहर में डोंडी पिटवा दी गई, अच्छे अच्छे लोग आए, पर राजा ने एक ऐसा चीज रखी थी, एक ऐसी इक्वेशन रखी थी जिसको वो सॉल्व नहीं कर पाए। राजा ने एक कमरे में ताला लगाया हुआ था, वो कुछ मैथमेटिक्स की इक्वेशंस लिखी हुई थी जिनमें उस ताले का रहस्य था। लोग आए, इक्वेशन सॉल्व करते थे, ताला नहीं खुला।
बगल के राज्यों में भी जो है डोंडी पिटवा दी गई। 2 मैथमेटिशियंस आए, साथ में एक बच्चा भी चलाया। लोग हंसने लगे कि ये बच्चा क्या करेगा भाई, या हम लोग नहीं कर पाए तो। मैथमेटिशियंस ने बच्चे से कहा तू खोल ले भाई। उसने कहा नहीं, आप मैथमेटिशियंस हैं, आप पहले खोलिए। तो उन्होंने 2 दिन तक इक्वेशन जमाई, ताला नहीं खुला। तो बच्चे का नंबर आया, बच्चे ने आंखें बंद करी और दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। उसको राजा बना दिया, ताला लगा ही नहीं था, दरवाजा खुला हुआ था। कई बार समस्याओं का इंटरप्रिटेशन और इमेजिनेशन हम लोग इतना कर लेते हैं कि वैसे ही घबरा जाते हैं। ये भी जरूरी नहीं है, कई बार समस्या छोटी होती हैं, हम मन में उनको बहुत बड़ा बना लेते हैं। तो ये तो हुई, क्या क्या करना है, ईगोलेस रहना है, टाइम पास हो जाएगा, डोंट बिलीव इन सो फॉल सपोर्ट, अटैच विद द डिवाइन एनर्जी, क्या कहेंगे लोग, एक ये है। दूसरे तरीके से मैं एक प्रिस्क्रिप्शन और देना चाहूंगा आपको। दूसरा प्रिस्क्रिप्शन भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये सब चीजें हैं जो आपको करनी है। क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आप 15-20 मिनट रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो आपका जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। और जैसे ही अमीन अपन बोलते हैं, कोई भी काम के बाद अमेन बोलते हैं, ओम बोलते हैं, एक ओंकार बोलते हैं, तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं इनके अंदर लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व रहती है, जो पार्ट ऑफ वेगस नर्व है। क्या अपने बॉडी के अंदर एक अजगर समान एक नर्व रहती है जिसको बोलते हैं वेगस नर्व, जो दिमाग से रह के टो तक, पैर के ये थंब पैर के टो तक जाती है। और वो जब एक्टिवेट होती है, जब ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है। तो जब एक गाना भी आपने सुना होगा, डर लगे तो गाना गा। जब आदमी को डर लगता है तो आदमी, जैसे आपके सामने कोई एकदम शेर आ गया, तो आप क्या करते हो, तो क्या ऊ मतलब क्या होता है कि ये नर्व जो होती है, वेगस नर्व की जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है और आपका तुरंत पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, तो सारे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। यही काम एक्सरसाइज से होता है। लाफिंग, हंसते हो आप, वोकल कॉर्ड हिलते हैं, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है। मेडिटेट, जब आप मेडिटेट करते हो, रिलैक्स करते हो, जैसा कि आपने देखा, तो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। गेट ए हॉबी। देखिए, ये मैं डॉक्टर आदमी हूं, ऑपरेशन करता हूं, पैसे कमाता हूं, वो मेरा प्रोडक्शन है। जब मैं किसी भी चीज के पैसे लेता हूं तो वो प्रोडक्शन है, ये मेरा क्रिएशन है। ये मेरे फादर जब मैं स्कूल जाता था, छोड़ने जाते थे, गीता सुनाते थे, हम इतने ध्यान से नहीं सुनते थे, पर जब मैं अपने बच्चे को कोटा मिलने जाता था तो मैं भी गीता लगा के जाता था। उस टाइम तो सोचते थे कि फादर हमारे सटक गए हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं कि लाइट है, लाइट नहीं है, तू है, तू नहीं है, तू डॉक्टर नहीं है। तो हमारी बातें समझ में नहीं आती। उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं, उन्हीं के संस्कार हैं, उन्हीं का एनवायरनमेंट है कि ये हमारा क्रिएशन, उनके द्वारा ही, उनकी ब्लेसिंग से ही जो है हम बोल पा रहे हैं। ये मेरा क्रिएशन, ये कोई मेरा प्रोडक्शन नहीं है। ये मैं अपनी हॉबी के लिए करता हूँ, अपने माइंड के लिए करता हूँ। जब आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है, और एनर्जी मिलती है, और वाइब्रेशन होते हैं। टेक ब्रेक, एक दिन की छुट्टी, रिलैक्स, कुछ नहीं करना, वेला बैठ, मुश्किल काम है। ऐसा नहीं, आदमी रिलैक्स कैसे करता है, टेक टीवी, पिक्चर, एक होटल से गए दूसरे होटल में गए, रिलैक्स। क्या कर रहे हो, कार पे जा रहे हो, आप कहते हो मंदिर जा रहा हूं, मैं ये सामान लेने जा रहा हूं, नहीं, कोई पूछे कहां जा रहे हो, पता नहीं, निकल पड़े, वेले, कुछ काम नहीं करना, बैठे हैं। क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, मस्ती मार रहे हैं, ये भी नहीं बोलना मस्ती मार, रिलैक्स, कुछ नहीं करना, मुश्किल काम है, 5 मिनट करो। लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक सुने, कोई म्यूजिक सुने, रोमांटिक सुने, रॉक स्टार सुने, जो आपकी इच्छा हो, माइंड खुश होता है। जब ये जो अपन जैसे ब्राह्मी प्राणायाम करते हैं तो हमिंग साउंड करते हैं, वोकल कॉर्ड स्टिमुलेट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, और केमिकल्स रिलीज होते हैं। स्पेंड टाइम विथ फैमिली, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। जो अपने पुराने रिचुअल्स हैं, होली दिवाली मिलना, और 15 दिन में 20 दिन में
फैमिली के साथ एक डिनर बैठ के लेना, इस रिचुअल को फॉलो करने की कोशिश करें। फाइंड ए सपोर्ट सिस्टम, दोस्त बनाएं, कभी जो अच्छे दोस्त हो, ऐसे नहीं कि हर आदमी को, एसोसिएशन का ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसी संगत वैसी रंगत, अपने अच्छे दोस्त बनाएं, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम डेवलप करें। लर्न से टू नो, सब जगह जाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये आपकी पावर है, हर आदमी को अपनी फैमिली मैटर्स में, अपनी फैमिली में झांकने की परमिशन आपको नहीं देनी है। जरूरी पहले झुको, अगर झुकने से काम नहीं चल रहा है तो रुको। हर आदमी को अपनी फैमिली में झांकने की परमिशन नहीं देना है। 4A ध्यान रखिए, 4A क्या? अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, फालतू की स्ट्रेस मत लें। उसके साथ हो गया, मैं क्या करूं, मेरे भाई की पत्नी रही बीवी के साथ, मैं क्या करूं? अरे ठीक है, उसकी लाइफ है, एंजॉय कर रहे हो, उसका हेडेक है, सबकी जिम्मेदारी थोड़ी है आपकी भाई। A फॉर अवॉइड। सेकंड A, अल्टर द सिचुएशन, सोच बदल दो, नजरिया बदल दो, सोचने का तरीका बदल दो, नजरिया बदल दो, कुछ नहीं। एक कहानी है, एक संत अपने क्लाइंट के आए, उनने कहा कि पहले तो हंसता खेलता था परिवार, इस बार रोता गाता था, ऐसी क्या परेशानी आ गई? उनने कहा घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, परिवार का काम करते हैं, बारिश का सीजन चला गया है, हरी घास खाता था, अब घास जो है पीली हो गई है, खाता नहीं है, बीमार है, डॉक्टरों को दिखाया है, घोड़ा गाड़ी चलाता नहीं है, क्या करे? संत ने कहा कमाल है, हरा चश्मा मंगवाया, उसकी आंखों पे लगाया, पीली घास उसको हरी दिखने लगी, काम बन गया, और जो परिवार फलने फूलने लगा। ऐसे ही अपना नजरिया बदलो, हर एडप्ट द सिचुएशन। आप देखेंगे हम लोग जब अपने घर से निकलते हैं कंफर्ट जोन से, किसी दूसरे होटल में भी जाते हैं तो 50 कमियां अपने को नजर आती हैं। पानी गर्म नहीं है, स्विच नहीं चल रहा है, चद्दर साफ नहीं है, 50 तो दिखती है। बट वेट वेट वेट, थोड़ी देर रुको, आधा कप चाय पियो, बैठो, थोड़ी देर बाद देखोगे कि माइंड उसी से एक्वेंटेड हो जाएगा, वही चीज आपको अच्छी लगने लग जाएगी, वही चीज में मजा आने लग जाएगा। फिर देखिए 4A का क्या है? अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस, अल्टर द सिचुएशन, एडप्ट द सिचुएशन एंड एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बदल नहीं सकते, उनको एक्सेप्ट करना सीखिए। अब मैंने आपसे जो वायदा किया था कि मैं आपको मैजिक वर्ड दूंगा, मैं आपको मैजिक वर्ड दूंगा, वो मैं मैजिक वर्ड आपको देता हूं, जिससे कि आपका हर मोमेंट स्ट्रेस फ्री होगा। वो मैजिक वर्ड क्या है? जैपनीज मैजिक वर्ड है, जो हायर फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं उनका यूज करना किए। पहला वर्ड है ओकितामो। ओकितामो मतलब क्या होता है? आई एक्सेप्ट विथ ओपन हार्ट। मैं जो हूं ओपन हार्ट के साथ हर चीज को एक्सेप्ट करता हूं। दूसरा वर्ड है एरिगातो, ग्रेटिट्यूड। जब जब अपने मतलब की चीजें होती हैं तो बोलो थैंक गॉड। सुबह जिंदा उठ गए, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं जिंदा उठ गया और फ्रेश उठ गया, अरिगातो। तो आप आए, और जब आपके मतलब की चीज, कभी सिर में दर्द हो गया, आप उठे हैं, सिर में दर्द है, कोई बात नहीं, तो आई एक्सेप्ट विथ ओपन हार्ट, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, सिर में दर्द है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपने बताया तो रिपीट किया, वो सबकॉन्शियस माइंड में गया, परेशानी और बढ़ गई। तो 2 वर्ड ध्यान रखिए, उकितामो, आई एक्सेप्ट विद ओपन हार्ट, और एरिगातो। तो ये जैपनीज वर्ड इसलिए ले गए हैं, थैंक यू भी ले सकते थे, थैंक यू इसलिए लिया कि ये एरिगातो और जो एकुतामो है, ये दोनों वर्ड हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं। जब ये हम बोलते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बन जाती है। मित्रों, अगर इतना समझ में आया है तो अगर आप लोग और एक्साइटेड हैं तो मैं आपको एक वैक्सीन और बताऊंगा, स्ट्रेस फ्री होने की वैक्सीन का बहुत जोर चल रहा है। तो राइट इन द सेट बॉक्स एक्साइटेड, राइट इन द ई in the chat box, all of you, if you are excited, write in the chat box to know the, yes Praveen ji, thank you all, yes excited, Ravina ji excited, yes excited, okay, yes Geeta ji,
यस विजया जी, वैसे आप लोगों का राम भोजवानी जी एक्साइटेड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब समय आ गया है वैक्सीन का। वैक्सीन क्या है मैं आपको बताता हूं। एक राजा था जिसकी एक आंख नहीं थी और एक टांग नहीं थी। उसका राज बहुत अच्छा चल रहा था, लोग बहुत खुश थे। एक दिन वो अपने पुराने स्टोर रूम में घूम रहा था। वहां उसके पुरखों की फोटो लगी हुई थी, शूरवीर की तरह। देखते देखते खुश होते 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 जब आखिरी में पहुंचा तो एक सिंपल प्लेट लगी हुई थी, सिंपल फ्रेम लगी हुई थी जिसमें फोटो लगना भी बाकी था। वो समझ गया कि यहां मेरी फोटो लगी। उदास हो गया कि मेरे परिवार में इतने शूरवीर हैं और मेरी जब एक आंख कम तो एक टांग नहीं है, ये फोटो लगेगी तो लोग क्या कहेंगे। घबरा गया, उदास हो गया। उसने कहा देखो भाई ऐसा नहीं होने दो, मैं जीते जी ही अपनी फोटो लगवाऊंगा। उसने घोषणा कर दी कि कोई मेरी ऐसी फोटो बनाए जिसको मैं पेंटिंग बनाए, जिसको देख के अगर मैं खुश हो गया तो उसको माला माल कर दूंगा, अगर मैं उदास हो गया धड़ कलम कर दूंगा। बड़े लोग परेशान, कौन हिम्मत करे। एक लड़की थी किसान की, उसने हिम्मत करी। लोगों ने बहुत समझाया, चक्कर में पद पड़, राजा ऐसा ही है, किसका है। राजा थोड़े से किसके हुए होते ही हैं कि ऐसा ना हो कि गर्दन ही अलग हो जाए भाई तेरी। नहीं मानी, 15 दिन का समय माना। पूरा प्रदेश बैठा हुआ था, राजसभा लगी हुई थी, पेंटिंग आई, राजा खुश हो गया, खुशी से नाच पड़ा। क्या पेंटिंग बनाई थी उसने वो आप भी देखिए। ये पेंटिंग बनाई उसने। जो टांग नहीं थी उसको उधर डाल दिया, जो आंख नहीं थी उसको बंद कर दिया और एक तीर कमान बना दिया। राजा शूरवीर लगने लगा। मित्रों, यही स्ट्रेस फ्री रहने का तरीका है, डिवाइन एनर्जी के साथ अपने को जोड़ने का तरीका है। जब आप अपने आप को डिवाइन एनर्जी के साथ जोड़ते हैं तो आपकी जो सारी, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, आपके नजरिया बदल जा देता है। पीली घास भी आपको हरी नजर आने लग जाती है, वो आपका नजरिया बदल जाता है, वो बुराई में भी आपको अच्छाई नजर आ जाती है। यही एक इम्पोर्टेंट इशू है, यही वैक्सीन है, यही इम्पोर्टेंट चीज। आखिरी में मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं अपना जो, वैसे तो ये मेरा क्रिएशन है, मैंने एक कोर्स डेवलप किया है, उसका ब्लूप्रिंट मैं आपको दे रहा हूं। उस ब्लूप्रिंट में शॉर्ट में आपको समझाता हूं। 4 दिन का ये वीडियो है, लाइफ टाइम एसेस है कि एक दो लोगों ने इसमें से लिया भी हुआ है। हेल्दी माइंड 4 डे प्रोग्राम है। पहले डे में हम लोग ब्रेन बॉडी सोल कॉम्प्लेक्स पे बात करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, लेवल्स पे बात करते हैं, स्ट्रेस 3 और K4, यही हमारा कोर्स है। वैसे तो ये वैल्यूलेस कोर्स है, मल्टी मिलियनर कोर्स है, पर क्योंकि आप लोग एक्शन टेकर हैं, आप तुरंत मेरे वेबिनार में आए हैं, तो आपके लिए जस्ट फॉर, क्योंकि क्या है कि किसी चीज से जुड़ने के लिए और सीरियस बैठने के लिए कुछ ना कुछ गोंद लगानी पड़ती है, जब भी वो चिपकता है। तो मित्रों, 499 में ये कोर्स आपको मिलेगा, लाइफ टाइम एसेस है। तो आप लोग बड़े खुश होंगे। कुछ लोगों ने ले रखा है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। ये ग्रुप में आपको जब सब लोगों को ये ब्लूप्रिंट में भेजूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो ठीक समझे वो इसको ले सकते हैं। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हो, 1-2 मैं ले सकता हूँ। अपना माइक म्यूट हटा दें। शबीना जी कुछ पूछना चाहेंगे? Sir, I want to say that this session was very fantastic. थैंक यू फॉर मोटिवेशन। मैं भी मोटिवेट होता हूँ, इंस्पायर होता हूँ। अच्छा है, स्माइल करती रहें, बढ़िया है। आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट रहेगा, इसको रिमेम्बर करते रहें। जो आपने कोर्स लिया है आप उसको Yes, sir. Course is also very good. I have taken this course and I have also listened these videos. This is good, sir. ओके गो अहेड। जितनी बार भी देखेंगे नया एसेंस आएगा, आपके लाइफ में फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ता है। देखिए आदमी को, देखिए होता क्या है कि जैसे हर चीज तो एक ही है, सब जगह एक ही है। ये तो
डिवाइन एनर्जी तो सभी जगह वही काम कर रही है, चाहे अमीन हो, चाहे ओम हो, चाहे एम हो, तो अमेन हो। तो मेन कहने का तात्पर्य मेरा ये होता है कि अपन लोग सब डिवाइन एनर्जी हैं। अपनी जैसे अपन स्किल्स बढ़ाते हैं अपने अंदर, जैसे हम लोगों को कहा जाता है, जैसे हम लोग जो यज्ञ जो होता है, ये सांसों का यज्ञ है, अंदर जो सांसों में ही अपने को अपना बोलना है, इससे कि क्या है कि अंदर ही अपने जो है एक फायर जलती रहती है, ज्ञान की फायर, और आपकी नॉलेज बढ़ती रहती है। आप जो ऑटोमेटिकली स्किल्स, जब आपका खुद लविंग हो जाते हैं, उसी वेवलेंथ के लोग जो आपके साथ उस कोर्स को पढ़िए। रेगुलर और वेबिनार होगा, आपको भेजेंगे, आप सुनिएगा और लोगों को जोड़िएगा। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट प्लीज, एनीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। गजेंद्र सिंह, जय माता दी, थैंक यू। ओके, ब्लूप्रिंट आपको भेज दिया जाएगा, भेज दिया सबको ब्लूप्रिंट। तो देखिएगा, आपके जो भी टेस्टिमोनियल्स हो आप ग्रुप में डालिए और टेस्टिमोनियल डालिए, और क्योंकि रिकॉर्डिंग भी आपको मैं भेज दूंगा अगर टेस्टिमोनियल डालोगे तो। ठीक है, शैलेंद्र सिंह क्या कहते हैं? बुरे विचार और फिर जो सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए बोलिए। बोले सर, बैक मसल का जो नाम बोले थे ना, कृपया और एक दफे बोल दीजिएगा। नहीं, क्या ये शैलेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं ना? सोना बोल रहे हैं सर। हाँ सोना। क्या बैक मसल्स में क्या? बैक मसल के नेम जो आपने कहे थे, तो वो वाला नाम दोबारा बोल दीजिएगा। नहीं, वेगस नर्व। वेगस नर्व तो सिर्फ स्पाइनल का अंदर में रहता है, बैक में जो पेन आता है ना बैक मसल में। नहीं देखिए, पेन बेसिकली क्या है कि एज जैसे बढ़ती है तो अपनी जो मसल्स होती हैं वो एट्रोफी होने लग जाती हैं। तो मसल्स को अपने को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट एक्सरसाइज भी हल्की हल्की सी अंडर सुपरविजन करिए और एक्सरसाइज करिए, तो सारे जॉइंट्स को मूव करिए। क्योंकि क्या है कि आपकी बोन्स तो क्या डीजनरेट हो रही हैं और रीजनरेशन भी एक्यूलर होता रहता है। रीजनरेशन, हाँ, तो उनको क्या मसल्स की थोड़ी प्रोटीन डाइट लीजिए आप। जी सर। और मैक्सिमम टाइम स्ट्रेट रहिए, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखिए। और सर शुगर जो है वो मेडिटेशन में जा सकता है ना? अभी दवाई चलने दें, क्योंकि वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जाएगा। अच्छा। शुगर जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जाएगा। अच्छा। शुगर के लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। मैं आपको, मेरा 7 डे प्रोग्राम है, उसमें क्या है कि आपको जैसे डीप ब्रीदिंग अपन करते हैं ना, डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं, मतलब पूरा जिसको दीर्घ प्राणायाम बोलते हैं, ग्रामीण प्राणायाम बोलते हैं, विलोम बोलते हैं, विलोम, तो उनका एक तरीका है करने का। कपालभाति है। ये प्राणायाम अगर आप रेगुलर करेंगे प्रॉपर प्रैक्टिस से, सही गाइडेंस में, तो आप मान के चलिए कि आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और सर ये जो आप कोर्स डाले हैं, इसमें प्राणायाम है क्या? जो आने वाला कोर्स अभी आप दिए हुए हैं? नहीं, वो दूसरा कोर्स है, वो 7 डेज प्रोग्राम है, वो मैं आपको भेज दूंगा। ये आपको भेज देना है। हाँ, ये नंबर है ना, SS करके है। आपका नंबर लिख दीजिए, मोबाइल नंबर बता दीजिए। 703444 क्या? 70324 012 72 जी। आपका शुभ नाम? देव कुमार बैनर्जी। हाँ सर, सोना बोल करके लिखा हुआ है, फिर भी मेरा नाम है, जो शुभ नाम है देव कुमार बैनर्जी। देव कुमार बैनर्जी जी सर। मैं आपको भेज दूंगा, दोनों कोर्सेज का भेज दूंगा। ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मैं भेज दूंगा, आप उसको करिएगा रेगुलर, यू विल एंजॉय द लाइफ। और बाकी अपना थिंकिंग प्रोसेस ये रखिए कि संकल्प शक्ति इंपॉर्टेंट रखिए कि मैं ठीक हूँ। मेन पे कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, वो एहसास है थोड़ा सा आप, और अपना अलाइनमेंट प्रॉपर रखिए। जब आप चलते हैं ना, तो अपनी बॉडी का अलाइनमेंट ज्यादा रखिए। अलाइनमेंट प्रॉपर, अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जब लोग क्या टेढ़े मेढ़े चलने लग जाते हैं, जिस तरह दर्द है घुटने में, वजन नहीं रखते,
कोशिश करके उसको अलाइनमेंट को सही रखिए आप। भी अगर अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो पेन बढ़ते जाएंगे आप। जी जी जी, वो जरूरी है। तो अलाइनमेंट सही रखिए, अपना सोने का पोस्चर सही रखिए, और ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन मत रखिए। अपने दर्द के बारे में यही बोलिए कि मैं ठीक, बार बार दर्द का नाम मत कीजिए। वो माइंड जी सर, जी तो फिर एहसास कराता है। जी सर। ओके सर, थैंक यू भोजवानी साहब, थैंक यू भोजवानी साहब, थैंक यू ऑल डियर। बहुत अच्छा लगा डिवाइन एंजल से मिलकर। संडे को हो सकता है कि सुबह मेडिटेशन करें, 2 से 3 आप लोग ज्वाइन करिएगा। सुबह मेडिटेशन करेंगे, अपन एक मेडिटेशन और करेंगे। तो आइएगा मैडम, आप भी आइएगा और भी सब लोग आइएगा, अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद।